वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं ये आपका बुक्स यानी एच के दास की है, एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मेथड नंबर फर्स्ट से, जिसे बच्चों हम बोलते हैं चरों का पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इनको कैसे समझेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 1 से लेके 9 तक बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिखा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी 9 dy/dx दिया है, dy/ds। तो कहने का मीन्स बच्चों देखिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आप यानी लैंग्वेज ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे ना, आपका एग्जामिनर जो होगा आपके नंबर्स कभी नहीं काटेगा। तो आप जो भी लैंग्वेज लिखेंगे, यानी जब भी मेथड हम लोग सॉल्व करते जाते हैं ना, तो आप लैंग्वेज ज़रूर लिखा करें। जो अप्लाई कर रहे हो ना उसको आप दिखाओ एग्जामिनर को, उससे पता चले कि हाँ उसने ये चीज़ यूज़ किया है। आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो उस फार्मूले को आप यूज़ करिए, आप उसको दिखाइए फार्मूले को कि मैंने हाँ ये फार्मूला लगाया है। तब आप बताइएगा, एग्जामिनर एक भी नंबर आपके काट नहीं पाएगा, मैं 100% बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब भी मेथड यानी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों दिया है, ठीक है, dy/ds इक्वल टू e⁻x-y प्लस x² इंटू e⁻−y। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं? गिवन। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आप उसको सबसे पहले लिखिए, dy/dx इक्वल टू, देखिए e की पावर कितना है बच्चों? e⁻x-y प्लस क्या है बच्चों? प्लस x² है, e⁻−y है। ये आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था बच्चों मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। dy/dx इक्वल टू e⁻x लिख सकता हूँ बच्चों, e⁻x इंटू e⁻−y, यानी पावर मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। e⁻x लिखेंगे, e⁻−y लिखेंगे, प्लस x² इंटू e⁻−y, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए e⁻−y जो है, e⁻−y जो है देखिए दोनों में आ रहा है, दोनों फंक्शंस में आ रहे हैं। तो ये बच्चों क्या होगा बताइए, क्या होगा? कॉमन होगा। तो देखिए dy/dx इक्वल टू मुझे मिला कितना बच्चों? तो e की पावर अगर -y बच्चों कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा क्या? e⁻x प्लस x², ये मिलेगा ना। अब बच्चों इसमें बताइए, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इसमें यानी देखिए जो y वाले टर्म्स हैं, ये y वाला, तो y वाले को हम किसके साथ शिफ्ट करेंगे? dy के साथ। और x वाला यानी dx जो है मैं किसके साथ शिफ्ट करूंगा? x के साथ। ठीक है, जो भी x के फंक्शंस होंगे यानी dx के साथ बच्चों मैं क्या लिखूंगा? यानी जो फंक्शंस हैं x के। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों का पृथक्करण। ठीक है, मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बताइए? dy अपॉन कितना बच्चों मैं लिख सकता हूँ? e⁻−y। कहने का मीन्स ये है बच्चों, इसके साथ आप शिफ्ट करिए और जो dx है आप इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या मिला? e⁻x प्लस कितना बच्चों? x² इंटू बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? dx लिख सकता हूँ कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं e⁻−y को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो देखिए e⁻y इंटू कितना मिला बच्चों? dy। अब बच्चों यहाँ पे बताइए e⁻x प्लस x² इंटू कितना बच्चों? dx। अब देखिए ये जो फंक्शंस है ये वाला, ये पूरा मैंने क्या बताया था? g ऑफ y
इंटू डी वाई। अब देखिए ये वाला जो फंक्शंस है यानी एफ ऑफ एक्स इंटू कितना बच्चों डी एक्स के फॉर्म में है। मैंने बताया था जब डी एक्स के साथ बच्चों एक्स वाले जो फंक्शंस हो जाएंगे एंड डी वाई के साथ वाई वाले अगर फंक्शंस कन्वर्ट हो जाएं, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यानी दोनों साइड में हम बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए क्योंकि मैं अब रफ करूँगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ई की पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, ये चीज़ आप लिखिए ई की पावर एक्स प्लस कितना बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों डी एक्स, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशंस करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगा सकते हैं, ई की पावर वाई इंटू डी वाई। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ भी आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस कितना बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों डी एक्स। अब बच्चों बताइए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर वाई ही होगा। चलिए यहाँ पे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। अब मैंने बताया था राइट हैंड साइड में बच्चों कांस्टेंट पद जोड़ेंगे जिसे हम बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यानी बच्चों मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, यानी सी ऐड करूँगा यानी राइट हैंड साइड में। तो ये आपका बच्चों क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यही आंसर आ रहा है, ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो बच्चों इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और एक चीज़ हाँ ये भी ध्यान देना, सी हम ढेर सारे आपको क्वेश्चंस कराएंगे जब, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। हमें सी कब जोड़ना होगा, कब लॉग सी जोड़ना होगा, कब साइन इनवर्स सी जोड़ना होगा, कब tan इनवर्स सी जोड़ना होता है। तो जिस तरह आपका फंक्शंस होगा उसी तरह हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर यानी देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ तो बच्चों आप क्या लिखेंगे पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे बताइए। पहली चीज़ तो आप ये लिखेंगे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं पहले क्या लिखूँगा, देखिए मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, आप लिखेंगे बच्चों ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या है, आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको आप लिखिए ई की पावर वाई प्लस 2, ये लिखा है बच्चों इंटू क्या है बच्चों साइन एक्स लिखा इंटू कितना बच्चों डी एक्स है। इसके बाद देखिए बच्चों माइनस है, माइनस यानी माइनस ई की पावर वाई मैंने लिखा कॉस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू में क्या है बच्चों 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो भी मैंने मेथड बताया था, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ बच्चों देखिए ये एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स के फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं ये जी ऑफ एक्स कामा वाई इंटू डी वाई के फॉर्म में है कि नहीं, है कि नहीं ये बताओ, है ना। तो हम इसमें करते क्या हैं, एक्स वाले एक तरफ करते हैं, वाई वाले एक तरफ करते हैं। कहने का मीन्स ये है बच्चों डी एक्स के साथ जितने भी एक्स वाले टर्म्स होंगे हम एक्स के साथ यानी डी एक्स के साथ शिफ्ट करेंगे, और वाई वाले जितने भी टर्म्स होंगे हम क्या करेंगे डी वाई के साथ बच्चों क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों जैसे ही शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आप लिख देना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। अब बच्चों जैसे ही देखिए शिफ्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आप बच्चों बिल्कुल फर्शांतर मत करना, ठीक है।
कई बच्चे क्या करते हैं, परेशानता कर देते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, लेंदी क्या होगा, इसको ले जाएंगे उधर प्लस होगा, फिर एक्स वाले एक तरफ फिर वाई वाले एक तरफ, ऐसे करते हैं। आप यहीं पे देखिए ना, देखिए ये एक्स में है और इसमें एक्स है ना, इसमें अगर एक्स है तो इसके साथ शिफ्ट करो, ये डिवाइड में होगा तो देखिए कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कितना बच्चों, डी एक्स अपॉन कितना बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स हो गया। ठीक, अब बच्चों बताइए, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस होगा, e की पावर वाई इंटू कितना बच्चों, डी वाई अपॉन कितना बच्चों, ये देखिए ये e की पावर वाई प्लस 2 है, यानी ये किसके साथ शिफ्ट होगा, y के साथ शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में, तो e की पावर वाई प्लस कितना बच्चों 2 इक्वल टू कितना बच्चों 0। ठीक है, और अगर बच्चों मैं पशांधर भी करूँगा, यानी मैं उसको उधर ले जाऊँगा तो यही आएगा, यानी e की पावर वाई डी वाई अपॉन कितना बच्चों, e की पावर वाई प्लस 2 इक्वल टू क्या मिला बच्चों, साइन एक्स अपॉन कितना बच्चों, कॉस एक्स इंटू कितना, डी एक्स। आप यही करोगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पसंद करना, देखिए कितना आता है, यानी x वाले एक तरफ करना, y वाले एक तरफ करना है। ठीक है, dx के साथ जितने भी x वाले टर्म होंगे उसको शिफ्ट कर दीजिए, इसके बाद बच्चों dy के साथ जितने भी y वाले टर्म्स होंगे उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो हो गया, अब इसके बाद बच्चों हम लोग करते क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बच्चों हम जब इसका दोनों पक्षों में बच्चों समाकलन करेंगे तो देखिए मुझे मिलेगा क्या, हम इसको रब करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। अब बच्चों देखिए, जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन मिलेगा, e की पावर वाई इंटू कितना बच्चों, डी वाई अपॉन कितना बच्चों, e की पावर वाई प्लस कितना बच्चों 2, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कितना बच्चों, कॉस एक्स इंटू कितना बच्चों, डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशंस भी हो गया। अब बच्चों अगर जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही मैं देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें ऐड क्या करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पे e की पावर वाई अपॉन e की पावर अपॉन में क्या है बच्चों, e की पावर वाई प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं एक मेथड बताऊंगा। अब यहाँ पे आप लोग, कई बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ध्यान से समझना, जो यानी क्लास 12th पढ़ चुके होते हैं बच्चों, उनके लिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन बताता हूँ, e की पावर वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना, t। लेट कर लेते हैं, 100% बता रहा हूँ, यही चीज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ लेट करेंगे। अब बताइए लेट करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर वाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, e की पावर वाई कांस्टेंट का 0, यानी e की पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, dt, यही आएगा। अब देखिए वहाँ पे मैं क्या बताऊँगा, आप यहाँ पे ये चीज़ बच्चों बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप छोटी क्लास में नहीं हैं, अब आप छोटी क्लास में नहीं हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपने ऐसा किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ करना क्या पड़ेगा, देखिए आप छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे। इसका कंसेप्ट क्या था, अगर बच्चों इंटीग्रेशंस हो, अब बच्चों देखिए ध्यान से, अगर मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशंस लिखा, क्या लिखा, इंटीग्रेशंस लिखा। बच्चों अगर हम देखिए किसी भी फंक्शंस का जो डिनोमिनेटर में होगा fx, अगर बच्चों हम इसका अवकलन कर दें, ऊपर वाली वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, log x, यानी log fx प्लस कितना बच्चों c। आप देखिए यानी fx को बच्चों e की पावर y प्लस 2 मानोगे, इसका इंटीग्रेशंस करोगे। ठीक है, तो यानी उसी पद में कन्वर्ट होगा,
यानी अगर हम नीचे वाला जो पद होगा यानी डिनोमिनेटर को बच्चों अगर हम लोग अवकलन करें, क्या करें बच्चों, अवकलन करें और ऊपर बच्चों हमें वही प्राप्त हो जाए यानी एफ डैश एक्स, तो बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, लॉग एफ एक्स होगा। क्या होगा, लॉग एफ एक्स। अब यहाँ टी मानते हैं तो यानी 1/t होता, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता बताइए, लॉग टी होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे लिखेंगे लॉग एफ एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं इसको रब कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ये बताइए, यहाँ पे जब हम इनका इंटीग्रेशंस करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं बच्चों इसका इंटीग्रेशंस करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना। देखिए मैं इसका अवकलन करूँगा यानी e की पावर y का अवकलन करिए, मुझे ऊपर वही चीज़ मिलनी चाहिए। e की पावर y का अवकलन करिए, e की पावर y मिल जाए, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, वही मिला ना। तो बच्चों मैं क्या लिखूँगा, log fx। तो कहने का मीन्स लिख सकता हूँ log e की पावर y प्लस कितना बच्चों 2। अब देखिए यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो आप माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब बताइए cos का यानी साइन x मिलेगा कि नहीं, क्लियर है। तो बच्चों हम इसको भी लिख सकते हैं log, कितना लिख सकते हैं बताइए, log cos x लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पे, अगर बच्चों ये जो सीक्वेंस आपका चल रहा है ये भी log में है और ये भी log में है, तो हम कांस्टेंट पद अगर हम बच्चों c जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने c जोड़ दिया, चलिए मैंने c जोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका क्या है, आंसर सही है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो बच्चों स्टैंडर्ड मेथड होता है, अगर हम इसको लॉग को एलिमिनेट करेंगे यानी गायब करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये लॉग में चल रहा है ये भी लॉग में चल रहा है, तो मैं बच्चों कांस्टेंट पद में मैं लॉग ही जोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं c न जोड़कर मैं क्या जोड़ दूँ, लॉग। अब देखिए e की पावर y प्लस 2, अब आप इसको इधर लाइए, ये प्लस हो जाएगा log cos x, और यहाँ बच्चों मैं c के स्थान पे क्या लेट कर लूँ यानी log c। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या होने वाला है, log m प्लस log n, तो क्या होता है log m इंटू n। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, log e की पावर y प्लस 2 इंटू कितना बच्चों cos x। ठीक है, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, log c। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, log से log क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, log से log कैंसिल करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर काट लेगा। और कई बच्चे क्या करते हैं, जानते हैं कि हमें यहाँ एंटी लॉग लेना है, यहाँ एंटी लॉग लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, एंटी लॉग लिख देते हैं, लेकिन आपको एंटी लॉग लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों एंटी लॉग लेते हैं तो ये एंटी लॉग एंड लॉग जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे ना तो लिखना है, ना तो मुझे क्या करना है, लिखना है, और नहीं लॉग से लॉग कैंसिल करना है। आप मन में बिठा के रखिए कि हाँ ये कैंसिल हो जाएंगे एंटी लॉग लेने पर। तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिए cos x लिखा मैंने, e की पावर आप ऐसे लिख दीजिए e की पावर y प्लस 2 इंटू कितना बच्चों cos x इक्वल टू कितना c। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। देखिए कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आंसर e की पावर y प्लस 2 cos x इक्वल टू कितना बच्चों c। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, कई क्वेश्चंस में हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपका जो सी हो वेरीफाई ना करे। कहने का मीन्स आप क्वेश्चन इसमें से लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में यानी हो सकता आपका आंसर मैच ना करे। ठीक है, कहने का मीन्स अगर मैंने जो प्रोसेस मेथड यूज़ किया है बच्चों वो सही होना चाहिए। अगर वो आपका मेथड सही है, ठीक है, तो बता रहा हूँ पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप सी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ठीक है, सी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, नहीं तो बच्चों बता रहे हैं आपसे आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि कई बच्चे इसी सी के चक्कर में बहुत ही परेशान होते हैं। आप अपना मेथड यूज़ करिए, मेरा मेथड कैसा है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप सीरियल बाय सीरियल सॉल्व करते जाइए। ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको आंसर ही लाना है, अगर आपको क्या करना है, आंसर ही लाना है,
तो आप आंसर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है जो आपने सॉल्व किया हो सकता है जो आपने सॉल्व किया हो वो किसी बुक में मिल रहा हो, आपके बुक में न मिले, ऐसा हो सकता है। बट आप सी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब इसी प्रकार बच्चों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 जिस प्रकार है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी है बच्चों, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 आप लगाएंगे, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए आप लोग, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 में हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा मेथड सही हो, कांस्टेंट में कुछ भी आए, ठीक है। अगर हो सकता है सी के स्थान पे अगर 1/c आ रहा हो तो आप 1/c को बच्चों सी डैश मान लीजिए, कैपिटल सी मान सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को लगाना, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी था आप उसको लगाइएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया, 7 आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे 7 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बच्चों देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यानी बच्चों सॉल्व करूँगा तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका बच्चों हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बताइए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे बताइए, e की पावर y प्लस 1 cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस e की पावर y sin x लिखा इंटू कितना बच्चों dy इक्वल टू 0, ये चीज़ है। अब बच्चों इसमें हमें ये चीज़ लाना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था अभी जस्ट x वाले x के साथ शिफ्ट करना है, y वाले y के साथ शिफ्ट करना है। चलिए अब देखिए मैं मेथड, देखिए ये x है इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए, ये y है इसके साथ शिफ्ट करिए, ठीक है। तो बच्चों मुझे मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, cos x अपॉन कितना बच्चों, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसके बाद बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, e की पावर y इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों, e की पावर y प्लस कितना बच्चों 1 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये चीज़ हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे। अब देखिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशंस करेंगे। अब बताइए ध्यान से समझिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, ऊपर वाला मिल जाए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मुझे क्या मिलना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू अगर मिलती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, log साइन एक्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे भी e की पावर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करिए, ऊपर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, e की पावर y 1 का 0। तो बच्चों इसका भी क्या मिलेगा बताइए, e की पावर y प्लस 1 यानी log e की पावर y प्लस 1। अब बच्चों बताइए log चल रहा है तो मैं कांस्टेंट में क्या जोड़ूंगा, log c जोड़ दूंगा, ठीक है। आप c भी जोड़ सकते हैं, अगर आपने log c नहीं जोड़ा हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, ठीक है। तो आप c जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर सीक्वेंस चल रहा है तो बच्चों आप log जोड़ना, ठीक है। तो log m प्लस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m इंटू n यानी साइन x इंटू e की पावर y प्लस 1, ठीक है, log c लिख सकता हूँ। अब मैंने बताया था log से log कैंसिल मत करना है, ऐसे कैंसिल मत करना है, ठीक है। एंटी लॉग लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। लेकिन मैं एंटी लॉग लूँगा तो बच्चों मैं एंटी लॉग नहीं लिखूँगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो मिला क्या बच्चों, मैं लिख सकता हूँ e की पावर y प्लस 1 इंटू कितना बच्चों साइन x इक्वल टू कितना बच्चों c, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका, ठीक है। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 6 को वीडियो पॉज करके नोट करिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताएंगे, ठीक, क्योंकि
इसी टाइप से ही क्वेश्चन है। और बच्चों देखिए, चलिए हम आपको बताएंगे, नहीं तो हो सकता आप बोले कि सर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप बताइए ये चीज़ आप लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए मुझे करना क्या है, देखिए मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, आप उसके बाद आप अपना आंसर मैच कराइए, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना इसमें, इस क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर बच्चों अगर सी की वैल्यू मैच ना करे, अगर सी की वैल्यू मैच ना करे कांस्टेंट को, चाहे 1/c² आए और चाहे 1/c आए, उसको आप कैपिटल सी लेट कर लेना, ठीक है, आपका आंसर सही रहेगा। आपको बच्चों देखिए जो मेथड्स है, मैंने सबसे पहले आपको बोला था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा है उसको लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस होगा, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, यानी चरों का पृथक्करण, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी वाई के साथ यानी वाई वाले टर्म्स जितने होते हैं उनको लिखते हैं, और डी एक्स के स्थान यानी जितने भी एक्स वाले टर्म होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हुआ, उसके बाद बच्चों में क्या करता है, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशंस करते हैं। दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस हो गया, और बच्चों में राइट हैंड साइड में, ठीक है, या ओनली वन साइड बोल सकते हो, किसी भी एक साइड में आप कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, x वाले इसके साथ शिफ्ट करना, यहाँ x है, y वाले इसके साथ शिफ्ट कर देना, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हो जाएगा कि नहीं, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 4th बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए बच्चों, यहाँ पे sec² x tan y है, dx है। अब बच्चों देखिए sec², यहीं देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sec² x इंटू dx। अब देखिए x यहाँ पे है, इसके साथ लाइए tan x, होगा कि नहीं, हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, sec² y dy लिखिए, dy लिखा। अब इसके साथ बच्चों देखिए tan है, यानी इसके साथ शिफ्ट करिए, अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, tan y, ठीक है, इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड बच्चों करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, मैंने अभी जस्ट बताया था बच्चों, जो नीचे फंक्शंस हो उसका डिफरेंशिएशन अगर बच्चों ऊपर मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से, log tan x, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होगा बच्चों, log tan y इक्वल टू क्या लिख दूँ, log c लिख दो, ठीक है, क्या लिख दूँ, log c, इंटू हो जाएंगे, इंटू मेथड आपको पता है, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल टू कितना होगा बच्चों, log m इंटू n। तो मैं क्या लिखूँगा, tan x इंटू tan y इक्वल टू log c। अब बताइए log से log कैंसिल करूँ, log से log कैंसिल करूँ, समझ गए होंगे, ठीक है। tan x इंटू कितना बच्चों, tan y इक्वल टू कितना बच्चों, c। देखिए आंसर ये है, यहाँ पे मिला आंसर बच्चों, ठीक है। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3rd भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। अब बच्चों देखिए यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करने के लिए मैंने 4th बता दिया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यानी 3rd, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो भी लिखा है y इंटू, अब बच्चों ये चीज़ देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। देखिए 1 + x² 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ, इंटू डी वाई, चलिए प्लस x अंडर रूट में 1 + y² इंटू कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बताओ क्या करोगे, y के साथ शिफ्ट करूँगा और ये भैया x के साथ शिफ्ट करूँगा, यही करता हूँ ना, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे बच्चों लिखेंगे जरूर, ठीक है। देखिए मैं करने वाला क्या हूँ, y इंटू वाई अपॉन कितना होगा बच्चों, 1 + y² इंटू कितना बच्चों, dy प्लस यहाँ मैं क्या लिखूँगा, x अपॉन बच्चों कितना, अंडर रूट में 1 + x² इंटू कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना बच्चों, 0। दोनों साइड में बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशंस करेंगे। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने पूरे को यानी 1 + y² इक्वल टू t, देखिए
और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों टी डैश, ऐसे मान सकते हो कि नहीं। तो देखिए जब इसको मानेंगे यानी इसका वर्ग कर दो तो कितना मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों टी स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे बताइए इसका डिफरेंशिएशन करिए, यानी 2y dy इक्वल टू कितना 2t इंटू कितना dt, कैंसिल, तो y dy इक्वल टू कितना बच्चों t इंटू dt। जब भी रूट दिखे बच्चों पूरे को आप मान लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना टी डैश स्क्वायर, इसका करिए 2x इंटू डी एक्स बराबर 2t डैश इंटू डी टी डैश, तो 2 से 2 कैंसिल होंगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डैश इंटू कितना बच्चों डी टी डैश, ठीक है। राइट किया है मैंने। अब यहाँ पे बताइए क्या रखेंगे, रखते हैं, देखें y डी वाई को बच्चों क्या लिखेंगे t इंटू डी टी, क्या लिख सकते हैं t इंटू डी टी अपॉन इतने पूरे को मैंने क्या माना है t लिख दीजिए, प्लस अब यहाँ पे बच्चों बताइए x मतलब x डी एक्स मतलब कितना, यानी t डैश इंटू कितना बच्चों डी टी डैश अपॉन क्या लिखूंगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 0, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बताइए t यानी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो इसका क्या मिलेगा t मिल जाएगा और इसका क्या मिलेगा t डैश मिल जाए, और यहाँ क्या जोड़ोगे c जोड़ोगे, ठीक है। अब देखिए इसका यानी t की वैल्यू मैंने क्या लेट किया है, आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों c। देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चंस है बच्चों ये बहुत ही सिंपल होते हैं और आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अभी मैं आज आपका फर्स्ट ही लेक्चर है, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं एच के दास की मैंने कराया है, और इसके बाद हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से बच्चों हम इनको सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चित न रहिए, ठीक। तो बच्चों ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यानी अब 2 लेने वाला हूँ। देखिए सॉल्यूशन, आप देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। y वाले इधर शिफ्ट करो, चलिए मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ठीक है। तो डी वाई अपॉन कितना अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, चलिए इधर डी एक्स अपॉन कितना बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेशंस करेंगे। अब बताइए यहाँ पे इसका बच्चों इंटीग्रेशंस क्या होता है साइन इनवर्स y। अब बच्चों आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें तो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहा हूँ, तो इतना तो पता होना चाहिए ना। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स x होता है, तो इसका भी तो वही होगा साइन इनवर्स y। और इधर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए साइन इनवर्स x। अब बच्चों देखिए मैं यहाँ c जोड़ूँ, देखिए मैंने यहाँ क्या जोड़ा c जोड़ दिया, अगर मैंने c जोड़ दिया तो आपका आंसर मैच कर गया, ठीक है। अगर किसी बुक में ये c नहीं दिया होता तो देखिए साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x, तो मैं कांस्टेंट में बच्चों में क्या जोड़ता साइन इनवर्स c जोड़ता, ठीक है। अगर बच्चों आपने यहाँ तक किया है तो आपको ओनली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको 4 मार्क्स लेने हैं या 5 मार्क्स लेने हैं तो देखिए यहाँ आपको साइन इनवर्स c जोड़ना पड़ेगा, और मैं यानी साइन इनवर्स जितने भी पद होंगे कैंसिल करेंगे। कैसे, ये साइन इनवर्स x इधर पशांतर करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x मान लेंगे माइनस साइन इनवर्स y मान लेंगे, ठीक है। और बच्चों मैं यहाँ क्या करूँगा बताइए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा। आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी क्लास 12th में आप पढ़ चुके होंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं यही आंसर लिखता हूँ क्योंकि बच्चों आपके एच के दास बुक में यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यानी देखिए इसमें लिखा क्या है
डी वाई बटे कितना बच्चों डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों टेन वाई मैंने लिखा इंटू कितना बच्चों डी वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई है, थोड़ा सा क्वेश्चंस में एरर है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने डी एक्स अपॉन एक्स लिखा, डी एक्स अपॉन कितना बच्चों एक्स, मैंने क्या लिखा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैंने डी एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो यानी यहाँ भी होना चाहिए डी एक्स अपॉन एक्स, तो आप इसको बना लीजिए डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब बच्चों देखिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे, देखिए ध्यान से, तो दोनों पक्षों में क्या लगेगा लॉग लगेगा, ये ना इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखिए यहाँ मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कितना बच्चों कॉस एक्स इंटू कितना बच्चों सॉरी साइन वाई अपॉन कितना बच्चों कॉस वाई इंटू कितना बच्चों डी वाई। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम इसका यानी ध्यान से समझना, अगर मैंने x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर बच्चों मैंने इसका इंटीग्रेशंस किया तो कितना मिलेगा लॉग x मिलेगा कि नहीं, लॉग x मिला। चलिए इधर क्या आएगा माइनस लॉग कॉस वाई आ जाएगा, और बच्चों मैं क्या जोड़ दूँ लॉग जोड़ दूँ प्लस लॉग सी जोड़ दीजिए, लॉग सी मैंने जोड़ा। अब बच्चों देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी लॉग एक्स, ये प्लस हो जाएगा लॉग कॉस वाई इक्वल टू कितना बच्चों लॉग सी लिख सकते हैं। चलिए इसको m इंटू एन लिखिए, लॉग यानी x इंटू कितना बच्चों कॉस वाई इक्वल टू कितना लॉग सी, यानी ये कैंसिल होंगे, यानी एंटी लॉग लेना पड़ेगा बच्चों, तो x कॉस वाई इक्वल टू कितना c। देखिए x कॉस वाई इक्वल टू कितना बच्चों c। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, यहाँ पे जो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा था, यहाँ क्या होगा डी एक्स अपॉन एक्स होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह बच्चों क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एच के दास यानी 3.1 एंड 3.2 के मैंने बच्चों क्वेश्चंस जो भी था मैंने कराया। इसके बाद जो यानी 9th के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं 10 है 11 है 12 है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों रिड्यूसिबल मेथड से होंगे। ठीक है, यानी समानित करके। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। तो अभी तक इतना ही क्वेश्चंस करिए, और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।